today we are going to learn about should, ought to and had better. आज हम should, ought to और had better को आपस में कंपेयर करते हुए स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने should के बारे में डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है जो कि अपलोड भी किया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर कोई भी एक मॉडल वर्ड जो आप यूज़ करना चाह रहे हो, इनमें से कोई भी एक मॉडल वर्ब, उसके बाद बेस फॉर्म आती है। देखें यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं। अफर्मेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, ought टू, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बेटर, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव की बात करें तो सिंपल शुड के बाद आपका नोट का यूज़ होता है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ought टू के अंदर ये होता है कि ought के बाद आप नोट का इस्तेमाल, फिर उसके बाद आप टू, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड बेटर के अंदर भी सिंपल जैसे शुड का यूज़ किया, आई हैड बेटर नॉट गो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में हम सिर्फ शुड के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं और उसके बाद हैड बेटर के साथ बना सकते हैं। ought टू के साथ क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। शुड की अगर बात करें तो सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड बेटर के अंदर डिफरेंस ये है कि सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटर, उसके बाद गो, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर मीनिंग की हम बात करें तो शुड, ought टू एंड हैड बेटर का इस्तेमाल हम किसी को एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक सेंटेंसेस देखते हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखें, यू शुड स्टडी हार्डर, आपको मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए। यू ought टू स्टडी हार्डर, आपको मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ought टू हमारे पास मोर फॉर्मल होता है एज कम्पेयर टू शुड के। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ought टू एंड शुड आर सिमिलर इन मीनिंग, सेम इन मीनिंग है। शुड इज़ मोर कॉमन देन ought टू एंड ought टू इज़ मोर फॉर्मल देन शुड। और एक और सेंटेंस देखते हैं, ड्राइवर शुड ओबे द स्पीड लिमिट, ड्राइवर को चाहिए कि स्पीड लिमिट को ओबे करे, जो स्पीड लिमिट सेट की गई है किसी रोड पर। तो ड्राइवर ought टू ओबे द स्पीड लिमिट, इसका मतलब भी यही है कि ड्राइवर को ओबे करना चाहिए स्पीड लिमिट को। तो मतलब सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही है कि आपके पास ought टू आपके पास मोर फॉर्मल होता है एज कम्पेयर टू शुड के। आगे चलते हैं। हैड बेटर की अगर बात करें तो हैड बेटर भी आप किसी को एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी जब एडवाइस देते हैं तो इस्तेमाल किया जाता है। पर हैड बेटर और शुड, ought टू के अंदर फ़र्क ये है कि हैड बेटर में के साथ जब आप किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं तो लिसनर को ये एहसास होता है कि अगर मैंने ये एडवाइस नहीं ली तो मुझे बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द गैस टैंक इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, कोई ड्राइवर है, कुछ दोस्त हैं जो जा रहे हैं रोड पर, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त यानी ड्राइवर को कह रहा है कि गैस टैंक इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, गैस गाड़ी के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई है या तकरीबन पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो कह रहा है कि वी हैड बेटर स्टॉप एट द नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन, कह रहा है कि हमें चाहिए कि अगले फिलिंग स्टेशन पे रुकें, यानी वहाँ पर रुक के पेट्रोल भरवाएं, यानी रिफ़िल कराएं अपनी गाड़ी के टैंक को। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है, वी हैड बेटर से ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर हम नेक्स्ट स्टेशन पर, फिलिंग स्टेशन पर नहीं रुकेंगे तो हमें बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। बुरे नताइज क्या है? आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, आपको धक्का देना पड़ सकता है, या फिर आपको गाड़ी टो करके ले जाना पड़ सकता है। यानी कि हैड बेटर का इस्तेमाल यही हो रहा है कि बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा अगर आप एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हैड बेटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें कह रहा है एक लिसनर, एक बंदा किसी दूसरे बंदे को एडवाइस कर रहा है कि यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ दैट कट ऑन योर हैंड, आपके हाथ पर लगे ज़ख़म का आपको ख्याल करना चाहिए। यानी आपके हाथ पर जो कट लगा हुआ है, जो ज़ख़म हो गया उसकी वजह से, उसको कह रहा है कि आपके हाथ पर लगे ज़ख़म का आपको ख्याल करना चाहिए। हैड बेटर के इस्तेमाल से ये लिसनर को ये महसूस होने लगता है अगर मैंने ये एडवाइस नहीं ली तो मुझे डेंजरस कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, यानी बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर ये शख्स अपने हाथ का ख्याल नहीं करेगा, अपने हाथ पर लगे ज़ख़म का ख्याल नहीं करेगा
तो हैड बेटर के इस्तेमाल से ये ज़ाहिर होता है कि शायद मे भी पॉसिबल ये है कि आपका ज़ख़म मज़ीद बुरा हो जाए, ख़राब हो जाए, क्या पता कैंसर में तब्दील हो जाए। यानी हैड बेटर से उसको एक वार्निंग मिलती है कि आपको अपने ज़ख़म का, यानी अपनी जो एडवाइस दे रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ आपको बुरे नतीजे का सामना करना पड़ेगा। इसका नेगेटिव देखा है, यू हैड बेटर नॉट बी लेट, आपको लेट नहीं होना चाहिए। अगर आप लेट होंगे तो आपको बुरे नतीजे का सामना करना पड़ेगा, शायद आपकी सैलरी काटनी पड़ जाए, या फिर आपको क्या कहते हैं नौकरी से फारिग कर दिया जाए, मतलब बुरे नतीजे का सामना करना पड़ जाएगा। ये एक वार्निंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है एडवाइस के साथ, यानी आपको एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको बुरे नतीजे का सामना करना पड़ जाएगा। ये नॉर्मली हम प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैड बेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ, शुड और ought to के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, दोनों की मतलब सेम है दोनों का। सिर्फ और सिर्फ ought to आपका मोर फॉर्मल है एज कम्पेयर टू शुड के। और हैड बेटर की बात करूँ तो हैड बेटर के अंदर आप लिसनर को आप एक वार्निंग दे रहे होते हैं कि अगर आप एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको बुरे नतीजे का सामना करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हैड बेटर, ought to और शुड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी फिर भी माइंड में सवाल आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।